हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, डेफिनेटली आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। देखेंगे आज की रीडिंग में हम कि आपका होने वाला फ्यूचर स्पाउस, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आप इस रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकते हैं। इवन दो यहाँ पे आप, अगर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपनी फर्स्ट मैरिज या सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो या उससे ज़्यादा भी कुछ देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग आपके सामने कभी भी आएगी, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, उससे गाइडेंस ले सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कैसा होगा, उसकी क्वालिटीज़, उसकी डिसक्वालिटीज़, आपके साथ में बॉन्डिंग वगैरह जो भी कुछ होगा इस रीडिंग में, जो भी मैसेजेस होंगे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, सो ये रीडिंग होने वाली पिका कार्ड रीडिंग। यस, डेफिनेटली हम इसको एक पिका कार्ड रीडिंग के थ्रू करने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। ठीक है, दिस इज कार्ड नंबर 1 जो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड वीवर्स हमारे सामने यहाँ पर है आपके लिए। ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1 और रीडिंग नंबर 1। ठीक है, फेथ का कार्ड है आपके लिए। अगर आपसे ये कार्ड अच्छे से रेजोनेट होता है, या फिर ये बोलूँ कि इसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है, ठीक है, तो आप इस कार्ड को अपने लिए चुन सकते हो, इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, एंड वी हैव सेकंड कार्ड ऑल्सो। सो यहाँ पर आपके लिए है डेस्टिनी, राइट। सो ये कार्ड अगर आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप इस कार्ड के साथ में जा सकते हैं और देख सकते हैं अपनी रीडिंग को। ये रीडिंग व्यूअर्स कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप किसी भी राशि के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड गाइस, साथ ही साथ मैं आपको इस रीडिंग में ये भी बताऊंगी कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, जो भी होगा मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊंगी। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं विद द कार्ड ऑफ 1 फेथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। जिन्होंने व्यूअर्स फेथ का कार्ड अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके भाग्य में कौन है। ठीक है, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। ये कार्ड को मैं यहाँ रख दे रही हूँ और हम कार्ड को शफल कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, आप चाहे तो शफलिंग में मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को, इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, उनका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कौन होगी, प्लीज़ वो हमें बताएं। कार्ड नंबर 1 के लिए उनका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा। कार्ड नंबर 1 के लिए उनका फ्यूचर स्पाउस, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें, कौन होगा। इनका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कैसा होगा, क्या कुछ होगा इनके रिश्ते में, प्लीज़ वो यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, वाओ, फर्स्ट कार्ड ही लवर्स का आ गया, क्या बात है। वी हैव पेज ऑफ वेंट्स, राइट, नाइस। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। ठीक है, मून, 9 ऑफ सोड। ओके, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी 9 ऑफ सोड यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 9 ऑफ सोड यहाँ पे क्यों आया है। किंग ऑफ वेंड्स, ठीक है। ओके, सबसे पहले इस व्यक्ति की राशि हो सकती है, मैं आपको बता दूं, पाइसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग राशि है। जेमिनी हो सकती है इस व्यक्ति की राशि, ये बहुत स्ट्रॉन्ग में आई है। ठीक है, इसके अलावा इस व्यक्ति की राशि एरीज हो सकती है। ठीक है, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि है यहाँ पे, ये राशि स्ट्रॉन्गनेस रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास मिथुन, तुलान, कुंभ राशि की एनर्जी आई है। ठीक है, तो ये राशि यहाँ पर है। तो आपका पर्सन ये इन राशियों में से कोई भी एक राशि का हो सकता है, क्योंकि हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं 10 वाइव, लेकिन मैंने आपको 3 मेजर राशि यहाँ पे बताई हैं, तो जिनकी बहुत सॉलिड चांसेस है कि आपका पर्सन इन्हीं राशियों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ये सबसे पहले व्यूअर्स मेरे पास यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, दिस कुड बी योर लवर। ये पर्सन आपका लवर होगा, इससे आपका शादी से पहले रिलेशनशिप रहेगा, प्यार होगा। ठीक है, और ये प्यार एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह होगा, ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन आपको अपनी तरफ खींच रहा है या फिर आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हो। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग रहेगी। आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहोगे, एक दूसरे को पाने के लिए बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में देखोगे, करोगे भी, नो डाउट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अप एंड डाउन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं।
ये जर्नी जो आपकी मुझे इस पर्सन के साथ में यहाँ पे नज़र आ रही है, ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें आप लोगों की, जैसे मैंने बोला, अप एंड डाउन को रिप्रेजेंट करिए। तो यस, आपके रिलेशनशिप में आप इस पर्सन से शादी करना चाहोगे, लेकिन हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये शुरुआती टाइम में वो एक्शन ना लें जो एक्शन आपको इस व्यक्ति से चाहिए। ठीक है, ये आपको मे बी थोड़ा परेशान भी करेंगे, नो डाउट। थोड़ा परेशानी आपको हो सकता है देखनी पड़े, क्योंकि ये पर्सन समवेयर या तो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा डिवोटेड होंगे। प्यार तो आपसे भी करेंगे, नो डाउट, प्यार आप दोनों के बीच में बहुत रहेगा, पर ये पर्सन अपनी फैमिली के सामने या कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके कनेक्शंस में ऐसी होंगी, ठीक है, कुछ बातें ऐसी होंगी जो जल्दी से आपका कनेक्शन बनता हुआ नहीं दिखा रही हैं। ठीक है, यानी शादी तो होगी आप दोनों की, नो डाउट, लेकिन जल्दी नहीं होगी, उसमें डिले होगा, उसमें आपको डिले देखनी पड़ेगी। यानी लॉट्स ऑफ एफर्ट्स के बाद में तो जाके आपको ये रिश्ता इस व्यक्ति के साथ में आपको मिलेगा। ठीक है, एकदम से ये नहीं है कि आपने एकदम से अपने परिवार वालों से बात करी या इसने अपने परिवार वालों से बात करी, इस पर्सन ने, और एकदम से रिश्ता फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। नहीं, स्ट्रगल रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि रिश्ता एक बार टूटेगा भी कुछ लोगों के लिए। मतलब आप दोनों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिससे आपको लगेगा यार ये रिश्ता हमारा सर्वाइव नहीं हो रहा है और मैं इस पर्सन को कहीं खो ना दूँ या मुझसे दूर ना हो जाए। कुछ ऐसी भी एनर्जी आप दोनों के बीच में रहेंगी। ठीक है, आपको अपने ड्रीम्स टूटते हुए नज़र आएंगे, आपको और आपके पार्टनर को, लेकिन फिर भी जो मोहब्बत है उसकी जीत होगी। ठीक है, डिवाइन आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे और डिवाइन आपके रिश्ते को देखेंगे कि भाई आप अपने रिश्ते को लेकर कितने डेडिकेटेड, कितने मोटिवेटेड हैं। ठीक है, हाँ ये ज़रूर रहेगा, शुरू में ये जो पर्सन है ना, ये इस रिश्ते को लेके भी कह देंगे कि यार काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा है और हम इस रिश्ते को गिव अप करते हैं। ये इस तरह की सिचुएशन भी कुछ लोगों के सामने खड़ी हो सकती है, और इवन दो आप करंटली इस सिचुएशन में चल भी रहे हों, कुछ लोग डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में चल रहे होंगे। ठीक है, आपको लगेगा ये जो पर्सन है यार इसने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है या पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है, कहीं मुझसे सिर्फ अफेयर तो नहीं चलाना चाहता था, या फिर आप मतलब एक ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका रिश्ता ना ऐसा भी हो, कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी होगा। ये कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, हर एक के लिए नहीं है। मे बी आप छोटे होंगे और आपके पर्सन बड़े होंगे, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब एज डिफरेंस मोर देन 8 ईयर का मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील हुआ, 6 to 8 ईयर्स, और 8 ईयर से भी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इसीलिए मैंने मोर देन कहा। और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एक मतलब ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, राइट, और यही वजह रहेगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चांसेस ये नज़र आ रहा है कि एक पर्सन ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड होगा पहले से और दूसरा पर्सन यहाँ पे अनमैरिड है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, ये बहुत रेयर मैसेज है, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ कुछ एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में रह सकते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस तो क्रिएट होंगी ही होंगी। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। ओके, ये पर्सन वैसे अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके। ठीक है, आफ्टर मैरिज ये आपको बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। यस, इस पर्सन के साथ में मैरिज होना तो यहाँ पे तय ही नज़र आ रहा है मुझे। बहुत सारा प्यार रहेगा एक दूसरे के साथ में, कनेक्शन में आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहेगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छे से रहेगी, कंपैटिबिलिटी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी एक दूसरे के साथ में। ये पर्सन, अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, आफ्टर मैरिज आप इसके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, जो पर्सन मतलब कहते हैं ना मिच्योर नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके एक्शन में नहीं आते हैं, वही पर्सन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं आफ्टर मैरिज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, उनसे भाग नहीं रहे हैं, बिन कहे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अपने आप कर देते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं बात करूँ कि प्रपोजल किसकी तरफ से आएगा ये शादी का, डेफिनेटली शादी के लिए प्रपोज आप ही करोगे। ठीक है, आप ही फोर्स करोगे इस कनेक्शन में कि आप शादी करो या फिर शादी के लिए बात करो, और ये पर्सन चीज़ को डिले करेंगे। ठीक है, प्रपोज भी आप ही करोगे सबसे पहले, ऐसा नज़र आ रहा है, और फोर्स भी आप ही करोगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें इस पर्सन की तरफ से आपको होती हुई एक्शन में यहाँ पे नज़र आएंगी। ठीक है, यस। नेचर अगर मैं इस पर्सन का बात करूँ व्यूअर्स, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंकली नेचर होगा इस व्यक्ति का, बात करने में बहुत ज़्यादा पोलाइट होंगे, और एक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें। हंसी मजाक करना इनकी आदत रहेगी। ठीक है, समथिंग लाइक कुछ हंसी मजाक, कुछ कहते हैं ना हायर लेवल का भी ये पर्सन करने वाले नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ओके,
इस पर्सन की तरफ से आपको रोना भी थोड़ा पड़ेगा शुरू में, शादी से पहले। शादी के बाद नहीं, शादी के बाद तो आपकी आंखों में पर्सन आंसू भी नहीं आने देंगे, इतनी कोशिश करेंगे कि आपको ये मतलब वो अधिकार अपने परिवार में दिलवाएं, या फिर आपका पूरा अच्छे से ध्यान रखें, आपके मान का, सम्मान का, आपके लिए हर चीज़ ये पर्सन करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको बाद में देखने को मिलेगा, पहले नहीं। पहले तो आपकी मतलब एक दूसरे के साथ में लव अफेयर है, वो चीज़ें भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, नहीं काफ़ी अच्छा सा आपका लव अफेयर रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि लव अफेयर आपका मे बी कुछ लोगों के लिए ये 6 ईयर का होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 6 ईयर, या फिर आप इस पर्सन से जुलाई में मिले हुए होंगे, जुलाई या फिर जून जुलाई के आसपास, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। इन दिनों में आप लोग दोनों के बीच में कुछ एक्शंस हो सकते हैं, मे बी शादी को लेके परिवार की तरफ से कुछ ऐसा भी यहाँ पे फील होता है। ओके व्यूअर्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ को चेक करने वाली हूँ, आपकी मैरिज कब तक होगी, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ध्यान दीजिएगा चार्जेबल होती है। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ये इनकी शादी कब तक होगी, कब तक चांसेस हैं इनकी शादी हो जाने के एक दूसरे के साथ में। ओके वही आ रहा है, जून से लेकर के आपका जो टाइमिंग आ रही है वो दिसंबर तक की है, लेकिन ये दिसंबर भी बहुत लंबा बता रही हूँ मैं आपके लिए। जून से लेकर अक्टूबर मुझे स्पेसिफिकली ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो इस दौरान आप लोगों की शादी हो सकती है। ज़्यादातर केसेस मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए अक्टूबर में ही नज़र आ रहे हैं। अगर शादी फिक्स होती है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा एकदम से। शादी फिक्स होने तक में देरी है, और फिक्स होते बहुत जल्दी काम बनेंगे, फिर डिले नहीं होंगे। ऐसा ही आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर एकदम से रैपिड होंगी चीज़ें। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनलिंग अगर आप चाहते हैं तो पर्सनलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 डेस्टिनी कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है भाई। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन होगा, ठीक है, कैसा होगा, क्या कुछ होगा आपके रिश्ते में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं पाइल नंबर 2 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा या कौन होगी। पाइल नंबर 2 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। पाइल नंबर 2 का फ्यूचर स्पाउस कौन होगा या कौन होगी, कैसा होगा, कैसी होगी इनकी मैरिज। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। दी हैंगमैन, थ्री ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वेंड्स एंड दी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशि बता दूँ, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की बनती है। इसके अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस की बनती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी यहाँ पे नजर आती है। तो आपका पार्टनर इन राशियों में से किसी भी एक राशि का हो सकता है। इंपॉर्टेंट राशि आपके लिए यहाँ पे पाइसेस की है, लियो की है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट राशि है दो, बहुत ज़्यादा, राइट। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे मिलेंगे किसी फ्रेंड के थ्रू, सबसे पहले जिससे आपकी शादी होगी, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी फैमिली में, किसी फैमिली फंक्शन में, ठीक है, किसी गेट टुगेदर में मुझे आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके साथ में आपकी सबसे पहले फ्रेंडशिप होगी, बातचीत का सिलसिला स्टार्ट होगा। हाँ, ये परिवार में से भी कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है, आपके रिश्तेदारों में से, जो आपकी लाइफ में ये पर्सन को इंट्रोड्यूस कराए। दिस कुड बी योर सिस्टर एज वेल, ठीक है। ये ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी अपनी सिस्टर की कनेक्शंस में कोई पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली मैसेज है। मे बी हर एक से रेजोनेट ना हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है, कि मे बी वो आपकी सिस्टर, अगर वो मैरिड हैं, ठीक है,
तो उनके, या फिर वो उनका फ्रेंड हो सकता है, सिस्टर का फ्रेंड या सिस्टर के रिलेटिव्स में से कोई एक व्यक्ति ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और इस पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ये पर्सन वैसे रिश्तों को लेके काफ़ी इमोशनल है, ठीक है। इमोशनल है, मतलब कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, अटैच बहुत हो जाते हैं। ये आपसे इसी तरह से अटैच होंगे। इस पर्सन से मिलना आपका ऐसा होगा जैसे कि डेस्टिनी ने ही आपको इस पर्सन से मिलवाएंगे वो, ठीक है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। आप जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप इस पर्सन से मिलने से पहले अपनी लाइफ में ट्रॉमा से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे करंटली भी। और ये पर्सन जब आपसे मिलेगा, क्योंकि मिलेगा या मिलेगी, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपको मदद करेगा उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आप उससे निकलना नहीं चाहोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। और ये पर्सन आपको हील करवाएगा या हील करवाएगी, या आपको वो इमोशनल या मॉरल सपोर्ट पर्सन देने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि इसका फर्स्ट मैंने बोला ना, फ्रेंडशिप होगी। और ये पर्सन आपको जानेगा या फिर आपको समझेगा या फिर आपके उस दिल तक पहुंचेगा या आपके दिल को छुएगा, ये पर्सन जो किसी और ने या तो तोड़ा है या किसी और ने आपका हर्ट किया है। ऑलराइट। और इस पर्सन के आने से वो हीलिंग आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप हील हो। तो आपका कोई ना कोई कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली रहा हुआ इन द पास्ट, लेकिन जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आज भी आप उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं। और इस पर्सन के आने के बाद से आप उस कनेक्शन को सरेंडर करोगे, आप उस कनेक्शन में फिर और ज़्यादा इनपुट नहीं दोगे, मतलब उससे बाहर निकलोगे। और कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी रहेगा। अगर आपकी लाइफ में ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई इससे पहले कोई पर्सन नहीं रहा है, तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे हीलिंग की वाइब्स ही मिल रही है, जिसको नज़र आ रहा है कि आप दोनों को जोड़ा ही इसलिए जा रहा है ताकि जो हीलिंग है ना वो हो सके आपकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में। जिस लाइक अ मेड फॉर ईच अदर की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। जैसे कहते हैं ना कि ये मर्ज है और ये इसकी दवा है, तो आप में से एक मर्ज है और दूसरा उसकी दवा है। और जब दोनों मिलोगे तो वो जो मर्ज है वो गायब हो जाएगा और ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ रिलीजमेंट करवाने के लिए मुझे ये रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे मैं एक बात और बोल दूँ कि ये होना ज़रूरी है आप दोनों का रिश्ता, क्योंकि आप लोगों ने कार्ड भी अगर मैं देखूँ डेस्टिनी का ही चूज़ किया है। और यहाँ पे जो हीलिंग की वाइब्रेशन मुझे मिल रही है वो डिवाइन का प्लान ही मुझे नज़र आ रहा है कि यार निकलो इससे बाहर। दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ नॉट फॉर यू। आपके लिए से दुनिया है, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक को ये बोला जा रहा है कि आपके लिए दुनिया बहुत लंबी पड़ी है, ये ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। किसी एक के लिए अपनी ज़िंदगी वीरान मत करो, बर्बाद मत करो। और वो यहाँ पे करते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो, ठीक है। यस, दिस इज़ अ हीलिंग एनर्जी। इस कनेक्शन मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। और मैं अगर इस बात को कहूँ कि ये व्यक्ति आपके लिए लव मैरिज या अरेंज मैरिज है, ये लव कम अरेंज हो जाएगी मैरिज, ठीक है। यहाँ पे होगी तो ये जैसे मैंने बोला ना, मीटिंग करवाई जाएगी किसी के थ्रू, तो लव कम अरेंज होगी। यानी कि पर्सन जब आपकी हीलिंग करेगा या करेगी, इससे आपकी बातें होंगी स्टार्ट, तो आपको लगेगा यार मैं इस पर्सन को जानता हूँ, ये जानता हूँ, या फिर ये पर्सन मेरे लिए राइट पर्सन है। चांसेस मुझे ज़्यादातर यहाँ पे अरेंज के नज़र आ रहे हैं, बट आपको फील होगा कि यार ये मेरी मैरिज ना अरेंज नहीं है। इसमें आपको फील होगा जैसे कि अपनापन है, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो डिपेंडेबल है, जो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये बोलूँगी कि प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट को साथ में लेके चलता है या चलती है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में जहाँ पर आपको लगेगा यार इस पर्सन को इमोशनल होना चाहिए, डेफिनेटली वो इमोशनल भी होगा। जब आपको लगेगा इस पर्सन को प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो पर्सन उस समय प्रैक्टिकल भी होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स कर दे और गड़बड़ कर दे, कि इमोशनल जहाँ पर होना वहाँ प्रैक्टिकल दिमाग यूज़ कर रहा है, जहाँ पर प्रैक्टिकल होना वहाँ पे इमोशनल दिमाग यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है। इस पर्सन को रिश्तों की वैल्यू पता है कहीं ना कहीं, ठीक है। यस, कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे चांसेस देखूँगी आपके लिए कि मैरिज ये इस व्यक्ति के साथ में आपकी कब तक हो सकती है।
राइट। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। मैं भी आपको थोड़ी सी और भी चीज़ें बता दूंगी इस व्यक्ति के बारे में। पहले मैं थोड़ा देख लूँ कि आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ में कब तक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट ईयर फरवरी, नेक्स्ट ईयर फैब, या फिर इसी साल फैब में मे भी कुछ लोगों की तो फिक्स हो चुकी है ऑलरेडी, मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में ये पर्सन या तो रिसेंटली आने वाला है या फिर आ चुका है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आने वाला है, आया नहीं है यहाँ पे, मैं ये बोलूँगी। फैब की यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा आई है, वो भी नेक्स्ट ईयर फैब में। तो अगर आप ऑलरेडी अगर वेट कर रहे हो तो ये पर्सन के साथ में आपकी जो शादी होगी नेक्स्ट ईयर फैब में हो जाएगी, फरवरी के टाइम पे। ऑलराइट। और इस पर्सन की अगर मैं बात करूँ प्रपोजल की, तो प्रपोजल इस व्यक्ति की तरफ से आपके पास आएगा मैरिज को लेके। ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। इस पर्सन की अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, ये पर्सन जितनी एजुकेशन चाहिए उतनी होगी। ठीक है, जस्ट लाइक अ पीजी करे हुए पर्सन हो सकते हैं। और बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, करियर वगैरह की बात करूँ, तो ये पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। और मे बी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पर्सन अगर कोई जॉब कर रहे होंगे तो वो अथॉरिटेटिव जॉब होगी। और अगर ये अपना भी काम कर रहे होंगे तो उसमें बॉसी एनर्जी मुझे ज़्यादातर मिल रही है। ठीक है, कुछ लोग ही हैं यहाँ पे जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयड ही नज़र आ रहे हैं। जैसे कि दूसरे की जैसे कि कहते हैं जॉब वगैरह लेना, तो उसमें भी बॉसी एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि लो ग्रेड पे काम कर रहे होंगे, नहीं, बॉसी एनर्जी मिल रही है, तो अच्छे खासी इनकी सैलरी इनकम वगैरह हो सकती है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि मुझे फ्रेंडशिप बनती हुई नज़र आ रही है। तो धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे को समझोगे। लेकिन मीडिएटर कोई ज़रूर है जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कोई ऐसा मे भी आपका वेल विशर है व्यूवर्स, जो चाहेगा कि आप इस दर्द से बाहर निकलो। क्योंकि मुझे कोई नज़र आ रहा है, या तो आपका कोई वेल विशर है या इस व्यक्ति का कोई वेल विशर है, और जो जानता है कि यार ये व्यक्ति इस व्यक्ति का ये दर्द मिटा सकता है। कोई फैमिली में ही है, जैसे कोई फैमिली में कह रहा है कि यार मेरे से इसका दर्द नहीं देखा जा रहा है, इसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही है। कंपैटिबिलिटी आप दोनों के लिए रहेगी, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर ही जोड़ी बना के भेज रहा है ये। ऑलराइट। सो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। डिटेल रीडिंग के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।